मैं माहिती की खूप त्यातून बोली ललितपुर जाने से मारपीट तो पहले तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्होंने धक्का दी हमारे हाथ उठा पहली बार हम हाथ उठाओ तुम नमस्कार दोस्तों वो दिन बीत चुके हैं जब महिला प्रताड़ित होती थी और पुरुष को जेल होती थी। लेकिन दोस्तों आज इस कलयुग में महिलाएं अपने पतियों को पीट रही हैं। ऐसा कई मामले आए हैं जिसमें पति सुसाइड कर रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक शोषण से तंग आकर, मानसिक शोषण से तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। लेकिन कानून अंधा है, वह सिर्फ महिलाओं की सुन रहा है। चाहे पति सुसाइड कर ले फिर भी महिलाओं की सुनी जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, ऐसा ही एक मामला आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से। आखिर क्या स्टोरी है यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो शख्स जो पिट रहा है अपने पत्नी के हाथों से, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कितनी बुरी तरीके से पत्नी ने पीटा है, कितनी बुरी तरीके से थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही है छाती पर चढ़कर। इस शख्स का नाम लोकेश मांझी है। अब दोस्तों सोचिएगा, लोकेश मांझी कोई ऐसा वैसा आम इंसान नहीं है, बल्कि रेलवे में लोको पायलट है, सरकारी नौकरी वाला है, केंद्र की नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी अपनी पत्नी से पिट रहा है। इसकी पत्नी का नाम है हर्षिता। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहानी शुरुआत करता हूँ कि आखिर मामला क्या है, आखिर ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसका क्या हुआ, क्या पुलिस ने संज्ञान लिया है। ये जो शख्स है वह सतना का रहने वाला है, इसका जो घर है सतना है, लेकिन फिलहाल ये पन्ना में रह रहा था मध्य प्रदेश के। यहाँ पर इस शख्स ने हर्षिता नाम की एक लड़की के साथ शादी की। और दोस्तों आश्चर्य होगा, शादी की बिना दहेज के। सोचिएगा, बिना दहेज के शादी करी, क्योंकि हर्षिता की आदत लोकेश को काफ़ी अच्छी लगी। हर्षिता को जब लोकेश देखने गया तो जिस तरीके से हर्षिता ने लोकेश के साथ बातचीत की, जैसे शादी के लिए कोई लड़की देखने जाते हैं ना तो कहते कि होने वाले पति पत्नी को आपस में बात कर लेने दो, तो हर्षिता ने ऐसी बातें कहीं लोकेश से, ऐसी समझदार वाली कि लोकेश खुश हो गया हर्षिता की बातों पर। हर्षिता गाय की तरह थी उस समय। फिर दोनों के मोबाइल नंबर आदान प्रदान होते हैं और दोनों में बात होती है। फोन पर भी हर्षिता काफ़ी बहुत अच्छे से बात करती, बहुत कहती मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम जो मुझे दोगे वो मैं पहनूंगी, तुम मुझे जैसा रखोगे वैसा मैं रखूंगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, जैसा तुम पहनाओगे जैसा खिलाओगे मैं कर लूँगी। तो लोकेश, जैसे कि आजकल माहौल जो चल रहा है कि पत्नियां प्रताड़ित कर रही हैं, तो लोकेश ने सोचा कि हर्षिता इतनी समझदारी वाली बात कर रही है, वह अन्य महिलाओं जैसी नहीं है, अभी हाल फिलहाल जो कांड हुए हैं उन औरतों जैसी नहीं है। हर कोई चाहता है कि एक अच्छी महिला मिले, क्योंकि दोस्तों पत्नी चाहे तो घर को बना दे, स्वर्ग बना दे, चाहे तो बर्बाद कर दे। तो दोस्तों लोकेश की शादी हो गई। शादी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 3 साल ही हुए थे। अब जैसे ही दोस्तों लोकेश की शादी हुई, वैसे ही हर्षिता ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। हर बात पर लोकेश से पैसा मांगने लगी, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए पैसा मांगती। इसके साथ ही हर्षिता की मम्मी थी और हर्षिता के पापा थे, उनकी मौत हो चुकी थी। हर्षिता को मम्मी ने पाला। हर्षिता का एक भाई भी है। लोकेश को भी एक 2 साल की बेटी है, जो कि आपने वीडियो में देखा कि हर्षिता का भाई यानी लोकेश मांझी का साला है, जो कि बच्ची को लिए हुए है। और लोकेश मांझी ने ये कह दिया कि इस बच्ची को यहाँ से ले जाओ। वो नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची देखे उसकी माँ उसके बाप को पीट रही है। तो साला थोड़ी देख लिए ले जाता है, लेकिन फिर वापस ले आता था। दोस्तों यहाँ पर ये पन्ना में, ये मध्य प्रदेश के पन्ना में ये रेंट पर रह रहे थे, किराए पर रह रहे थे। यहाँ पर आए दिन इनमें झगड़ा होता था। हर्षिता हर चीज़ चाहती थी और जो पैसा आती थी वो अपनी माँ को दे देती थी, मायके भेजती थी। माँ से रोज बात होती थी घंटों घंटों तक, और बस माँ और बेटी में यही बात होती थी किस तरीके से लोकेश को लूटना है, किस तरीके से लोकेश को धोना है, किस तरीके से लोकेश को प्रताड़ित करना है। उनमें रोज यही बातें होती थी। अब दोस्तों ये सिर्फ शादी होते ही 15 दिन बाद ये सब शुरू हो गया। बेचारा लोकेश परेशान, सोच रहा है, पिट तो वो काफ़ी टाइम से रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा जागी कि इस तरीके से मैं पिटते पिटते परेशान हो जाऊंगा। हो सकता है उसने सुसाइड भी करने का फैसला किया हो, लेकिन कुछ सोच के वो रह गया हो, मैं क्यों मारूं,
मेरी क्या गलती है? सामने वाला मुझे टॉर्चर कर रहा है तो उसकी जो जो चीज़ है, जो उसका चेहरा है, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। तो वैसे ही दोस्तों लोकेश ने क्या किया, एक हिडन कैमरा लगा दिया अपने रूम में। हिडन कैमरा लगा दिया और जहाँ पर वो रहता था, जो मकान मालिक थे उनको वो भैया भाभी कहता था। जैसे वीडियो में आपने सुना होगा, वो कह भी रहा है भाभी वीडियो को डिलीट कर दो। लोकेश ने चतुराई से माइंड का प्रयोग किया और एक वीडियो कैमरा लगा दिया अपने रूम में। और फिर आपने देखा किस तरीके से हर्षिता उसको मारे जा रही है। हर्षिता ने अपना सारा गुस्सा उस निर्दोष टीवी पर भी निकाला, टीवी को बुरी तरीके से तोड़ फोड़ डाला। ये औरत मुझे कम लग रही, ये तो डैन ज्यादा लग रही थी। फिलहाल दोस्तों देखिएगा कि आखिर लोकेश मांझी क्या कह रहे हैं अपनी बीवी के बारे में। पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात है। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीजें मांगने लगे। मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी, और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने। इसके साथ ही लोकेश मांझी ने अपनी पत्नी के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया और सतना में FIR करवा दी है। दोस्तों लोकेश ने जो किया वो हर मर्द को करना चाहिए जो अपने पत्नी से पीड़ित है। थोड़ी दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। दुनिया जज भी क्या मांगते हैं, जज भी मांगते हैं आपसे प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि आजकल जो कानून है वो महिलाओं के लिए है। महिला जो कर दे बस उसी की मान ली जाती है। तो ऐसे में मर्द को भी, पतियों को भी तेज बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। और अगर आप शारीरिक हिंसा के शिकार हो रहे हो तो एक वीडियो प्रूफ ला के दीजिएगा, जिस तरीके से लोकेश ने किया है। फिलहाल दोस्तों उसकी पत्नी का और लोकेश का जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, देखिएगा उसकी पत्नी किस तरीके से गाय बन गई है और दोबारा से लोकेश से माफी मांग रही है और कह रही है कि लोकेश मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे तलाक वलाक नहीं चाहिए। नहीं था, इनने इतनी बार में मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे, मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग क्या आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगा रहे थे, हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ? तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे एकदम हमारी थी, खुद पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई। तो इन्हें धक्का दी, तो फिर हमारा हाथ उठा। पहली बार हमारा हाथ उठाया था। हम अपने तरह से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती है हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन मुझसे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगा सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक ने, जब हम लोग आए थे तो मतलब हमारे पति है लोकेश जी, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन जी कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। हम सबसे माफी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के, और हमसे कभी गलती नहीं हुई। कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाए। दोस्तों फिलहाल वीडियो वायरल होते ही लोकेश की पत्नी हर्षिता अब बैकफुट पर है। वह माफी मांग रही, सभी से माफी मांग रही है। लेकिन दोस्तों लोकेश मांझी जो कि इतने 3 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, अब वह माफी देने के बिल्कुल भी नहीं है। लोकेश ने FIR कर दिए। इसके साथ ही दोस्तों FIR के साथ ही उसने डिवोर्स का भी एक सेट है, एक पेपर बना के वह कोर्ट में पहुंचा दिया है। अब वह अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है इसी हिंसा के वीडियो के माध्यम से, और मुझे लग रहा है दोस्तों उसको डिवोर्स मिल भी जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है हर्षिता और लोकेश मांझी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।